पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष हमारे साथ हैं। पूछते हैं कि आखिरकार अब जो नई नियमावली बनी है, जिसमें चुनाव आयोग ने अब कह दिया है रोड शो वगैरह सब कुछ कैंसिल, कैसे देखते हैं? क्या देर हो गई चुनाव आयोग को ये आदेश देने में? नहीं, ये देखिए, एक तो अंदाज में लोग हो रहा है सब कुछ, इसकी ज़रूरत है कि नहीं, मुझे ये भी इस पर प्रश्न है। क्योंकि कोरोना जो बढ़ रही है, जहाँ बढ़ रहा है वहाँ चुनाव नहीं है। 10 प्रदेश कम से कम देश में जहाँ ऊंचाई पर है, उसमें बंगाल 8 नंबर में है। तो चुनाव अगर कारण होता बढ़ने का तो आज महामारी हो जाता है यहाँ। और जो 3 प्रदेश सबसे आगे है, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वहाँ चुनाव भी नहीं है, वहाँ सभा भी नहीं है। इसलिए इसका कारण क्या है बढ़ने का, उसका खोजबीन हो, लेकिन सावधानता के तहत पर ये एक जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है ठीक है, होना भी चाहिए। तो उसमें हम लोग जो सभा वगैरह कर रहे थे उसमें थोड़ा व्यवधान आएगा। जिन लोग हार चुके हैं वो तो पहले से मैदान छोड़ दिए हैं, वो लोग बंद कर दो बंद कर दो। तो कोरोना को ही उन्होंने अभी बनाया इशू। जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, सेंट्रल फोर्स को किया, ईवीएम को किया, तो उससे फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन आज उनको कोरोना को सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका कारण बढ़ रहा है। जो भी है 2-3 दिन है, वो लोगों का माइंड सेट बन चुकी है, लोग तैयार हैं परिवर्तन करने के लिए, और उसी दिशा में वोटिंग भी हो जाएगी। लेकिन दिलीप दा, ये भी तो बता दीजिए कि प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल होती है, उसके बाद चुनाव आयोग का आरोप, ये ऑर्डर आता है। टीएमसी कह रही है कि ये सब कुछ शाहजहां घटना है। नहीं, पहले भी देखिए, जैसा कि परिस्थिति आई, कोर्ट में विषय चला, तुरंत हम लोग ने डिसीजन किया। प्रधानमंत्री की रैली 500 लोगों को लेकर कहीं हुआ है क्या? हमने किया है, दोनों रैली ऐसा कि वर्चुअली किया। तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन का भी आया, मूड देखा, हम लोगों ने उसको बंद किया। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सेंट्रल लीडर्स का हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। बाकी हम लोग रैली कर रहे थे, उसको भी हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। विपक्ष कह रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में जो कमी है, इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। कैसे देखते हैं इस विफलता को? क्या ऑक्सीजन का डबल प्रोडक्शन शुरू हो गया है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जा रहा है व्यवस्था बढ़ाने के लिए, अचानक बढ़ी है। जिन लोगों ने लोगों तक राशन नहीं पहुंचा पाया, डॉक्टर नर्स को पीपी किट्स तक नहीं दे पाए, लोग ऐसे मर गए, तो वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जिसके पास कोई इशू नहीं है, कोई विषय नहीं है, जो चुनाव हार चुके हैं उनको, और शिकायत के अलावा कुछ है नहीं उनके हाथ में। शिकायत तो ये भी की जा रही है कि ये जो नज़रअंदाजी है, इसका खामियाजा जनता की जान जा रही है इसकी वजह से। कोई नज़रअंदाजी नहीं है। मोदी जी का नेतृत्व में देश, आज भारत एक पिछड़ा देश होते हुए बहुत सुरक्षित है। एक आदमी भी और बिना खाए मरे नहीं पूरा साल भर में। और यहाँ बंगाल में 2 रुपये किलो चावल दिया जाता, फिर भी सवर आदिवासी लोग मर जाते हैं। 20 किलोमीटर दूर जिला केंद्र से जाता नहीं है, तो उनका अधिकार नहीं है हमको कंप्लेंट करने के लिए। तो इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ये सारा देश विश्वास करता है, आज दुनिया भी विश्वास करने लगी है। आज वैक्सीन की जो बात हो रही थी, सारा दुनिया ने बहुत आगे बढ़ा है मेडिकल साइंस, लेकिन वो नहीं कर पाए। हम साथ साथ वैक्सीन का आविष्कार किया, 2 प्रयोग में है और 5 परीक्षण में हो रही है। तो इसलिए लोगों का भरोसा है कि मोदी जी हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देंगे। हाँ, ये बात सही है कि अचानक बढ़ी है, थोड़ी सी व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन दिन रात एक करके प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिसभा और सारे ऑफिसर्स, सामान्य लोगों की सहयोगिता से हम पूरा इसको संभाल लेंगे। वैक्सीन पर ही विपक्ष यानी कांग्रेस का भी आरोप है कि आपने विदेश भेज दी, इसलिए बंगाल और भारत में कम रह गई वैक्सीन। कम नहीं है, सफिशिएंट है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है। बंगाल की बात मैं बोल सकता हूँ, एयरपोर्ट से ही वैक्सीन चोरी हो गई। जिनको नहीं लेना चाहिए था, ऐसा नेता लोग, वो जाके पहले वैक्सीन ले लिए। ये अब व्यवस्था किसने की है? यहाँ की सरकार ने की है। इनको संभालना नहीं आता है। और हमारे सरकार तो 7 वैक्सीन दिया, आपने क्या दिया? आज तक कुछ नहीं दिया। बहुत सारा हमने देखा इस पर डिजास्टर हुआ है, सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठ रही। यहाँ पिछले बार जो आम्फान हुआ, 7 दिन तक कलकत्ता ऐसा शहर में पानी नहीं था, बिजली नहीं था, यातायात व्यवस्था नहीं था, उसको हटाने में लगा है। तो क्या बात कर रहे हैं? जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं, चुनाव 6 चरण हो चुके हैं, क्या हम ये कहें कि बीजेपी अति कॉन्फिडेंट है जीत की? अति की मालूम नहीं है, हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं और 150 पार कर चुके हैं हम, और एकदम दावे के साथ बोल रहे हैं, हम ज़मीन पर खड़ा होकर बोल रहे हैं। और ये पक्का अब जब गिनती होगा देख लीजिए, और 200 पार कर देंगे। क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? अब किसके नसीब में क्या लिखा है कौन जानता है, लेकिन ये बात सही है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा और हम सुशासन देंगे बंगाल को। शासन कैसा होगा ये तो पार्टी निश्चित करेगी, लेकिन फिलहाल जनता ये निश्चित करेगी कि आखिरकार सत्ता में आएगा कौन। और दूसरी ओर कोरोना का कहर जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मालदा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।